बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बन रहा है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1 कप सूजी ऐड करूँगी। तो सारी सूजी इसमें ऐड करने के बाद इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और लो फ्लेम में करूँगी और लगातार चम्मच चलाऊँगी, ताकि जो हमारी सूजी है वो कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो जाए। एक जैसी इसको हमने करनी है गोल्डन ब्राउन। तो लगातार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम में मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। सूजी को लगातार मैं लो फ्लेम में रोस्ट कर रही हूँ और लगातार चम्मच भी चला रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो चुकी है सूजी। अब इसको एक मैं अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। इस तरीके से सारी सूजी को मैं अलहदा एक बर्तन में निकालूंगी। सूजी को एक अलहदा बर्तन में मैंने निकाल लिया। आइए अब हलवे के लिए हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉसपैन ले लिया, इसके अंदर मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। चूँकि मैं यहाँ पर 1 कप सूजी का हलवा तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए उसके 3 गुना ज़्यादा मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, और साथ ही इसमें 1 कप मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो 1.5 कप तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जितना ज़्यादा मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। हमने यहाँ पर 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, जस्ट हमने चीनी को मेल्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ धागे केसर के डाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से हलवे में एक अच्छा सा कलर भी आएगा और टेस्ट भी उसका बहुत बढ़ेगा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून पीसी हुई इलायची, यानी जो ग्रीन इलायची होती है उसको मैंने पीस लिया, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरीके से, और मीडियम आंच में लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मैं पकाऊंगी, ताकि जो चीनी है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए और पानी में भी 2 से 3 उबाल भी आ जाए। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुके हैं और चीनी भी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस हमारा जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप देसी घी। 3/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया घी का, और बाकी 1/4 कप मैं रख दूँगी, इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं कुछ नट्स फ्राई करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हम नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये सारे नट्स मैंने घी में डाल दिए। अब इनको लो फ्लेम में मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। नट्स को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रंचीपन आ जाए। तो नट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लूँगी मैं बाहर। तो सारे नट्स मैंने बाहर निकाल दिए। अब उसी घी में मैं डालूँगी सूजी जो हमने भून के रखी हुई थी। तो ये सारी सूजी मैंने घी में ऐड कर दी है। अब घी और सूजी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए घी और सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। 1 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकाया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शुगर सिरप जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल केयरफुली आपने डालना है, क्योंकि ये डालने से ज़रा छींटें उड़ती हैं। तो बस हल्का हल्का मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ साथ मैं इसको स्टर भी करती जा रही हूँ इस तरीके से। तो सारा शुगर सिरप मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। मिक्स कर लूँगी मैं, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी। मीडियम आंच में मैं इसको पका रही हूँ। कुछ ही देर बाद सूजी जो है वो पानी को अच्छे से सोक करना शुरू कर देगी। तो ये देखिए सूजी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको लगातार मैं चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी मीडियम लो फ्लेम में। तो ये देखिए कितने दानेदार सा ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है। अगर आप हलवा पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इसी स्टेज में इसको उतार सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाज़ार जैसा हलवे का टेक्सचर चाहिए तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखिए हलवे में जो है वो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये हलवा काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया।
तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नट्स ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। आधे मैंने इसमें ऐड कर दिए, आधे मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनके रेडी है। ये देखिए कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार हुआ है। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हलवे को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखा हुआ था। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखिए बाकी का भी मैं घी इसमें ऐड कर दूँगी। घी ऊपर से डालने से ये होगा कि हमारा हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो बनेगा, साथ ही इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही दानेदार, बहुत ही टेस्टी सा सूजी का हलवा बनके रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर पूड़ियों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।